Thank you so much, Rajendra Singh, brother, for your warm welcome. And thank you also for your wonderful singing here, the children singing joyfully to the Lord. और भाई राजन का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरा इतना अच्छा स्वागत करने के लिए। और जो भाई बहनों ने प्रभु का महिमा के लिए गीत को गाया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद हो। So, you all know that we are continuing our studies in the topic of head of all things, that is in the book of Colossians. और जैसा कि आप सभी को मालूम है हम लोग परमेश्वर का वचन से अध्ययन कर रहे थे कि प्रभु सब में मुख्य, और हम कुलुस्सियों की पत्री से उसको अध्ययन कर रहे थे। Last time we have seen the 9th lesson, how to be dressed in Christ for our daily life. और हम पिछले हफ्ते हमने जो जो बात पे और नौवा पार्ट को हमने सीखा कि कैसे हम प्रभु पे विश्वास कर सकते हैं अपने जीवन में। So today we are going into our 10th lesson. The topic of our lesson is Heaven at Home. और आज हम 10वें भाग की ओर जाएंगे। 10वां पार्ट हम सीखेंगे और 10वें पार्ट का जो शीर्षक है। So this is a topic concerning a family affair. That is God's plan for our everyday relationship. और हम इस जो विषय को हम मान सकते हैं कि हमारा पारिवारिक जीवन, जैसे प्रभु हमको जो सहायता करता है हर चीज में। So we will read a passage in Colossians 3rd chapter 18th to 4th chapter first verse. और आई हम इसके विषय में हम कुलुस्सियुस का 3 अध्याय उसका 18 वचन से लेके कुलुस्सियुस का 4था अध्याय 1 वचन तक हम पढ़ेंगे। उस पर हम वचन पे अध्ययन करेंगे। और आइए हम पढ़ें। हे Yeah, पत्नियों। Colossians 3:18 to 4th chapter first verse. और हम कुलुस्सियुस का 3 अध्याय 18 से लेके उसका 4 अध्याय का 1 वचन तक हम पढ़ेंगे। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे बालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले की नाई दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सधाई और परमेश्वर के भय से। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वही बुराई का फल पाएगा, और वह किसी का पक्षपात नहीं। हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। Thank you. So we can see here this wonderful passage which tells us how we can work our relationship with one another. और यह जो अध्ययन है, यह जो वचन से हमने पढ़ा, ये हमको सिखाता है कि हम अपने रोज के जीवन में कैसे एक दूसरे के साथ रिश्ता है उसको कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं। So here he's explaining that faith in Jesus Christ not only changes individuals, it also changes homes. और हम यहाँ पे सीखते हैं इस वचन के अनुसार कि जो प्रभु में विश्वास करने के बाद बल्कि हमारा व्यक्तिगत रूप से हम नहीं सुधरेंगे, बल्कि हम अपने घर को भी हम सुधार सकते हैं। So Paul here is addressing to three kinds of family members. और यहाँ पे पौलुस 3 तरह के घर के लोगों के बारे में बात कर रहा है। The first one is husband and wives. और पहला जो व्यक्ति है वह पति और पत्नी। The second one is children, that is children and parents. और दूसरा रिश्ता हम देखते हैं बच्चे और उनके माता पिता का।
And the third one is household servants. और जो तीसरा रिश्ता हम देख सकते हैं जो घर के दास दासियों का। So I think that these persons, they were all believers, and here Paul is telling them to live a pleasing life for Jesus Christ. और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो पौलुस है जो बता रहे हैं यहाँ पे जो घर के सारे सदस्यों के बारे में कि वो कैसे प्रभु को जान के और अपना जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। I think you will be uh, okay with me if I say that radically most of the things are going wrong in family lives. और जैसा कि आप अगर मेरे साथ सहमति करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं क्योंकि हम देखते हैं ज्यादातर जो परिवार है उसमें जो गलत चीजें हैं प्रभु के अनुसार वो चीज को नहीं हो पाती हैं। In many homes today, not only in India, it is also in Europe and also in America and many countries, there are many broken homes. और हम देखते हैं कि जो भारत में और यूरोप में और अमेरिका में और अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पे कि हम देखते हैं कि वहाँ जो घर है परिवार है वो टूटा हुआ रहता है। Single parent families are on the increase. और वहाँ पे हम देखते हैं कि कहीं कहीं जगह जो एक व्यक्ति जो अपने बच्चों का पालन करता है और वहाँ पे वो बहुत जाना बढ़ता जाता है। Over half of all the mothers are now working outside because they have to work, and the small children left without any guidance. और हम देखते हैं कि जो माता पिता में से सिर्फ माता अकेली होती हैं जो अपने बच्चों को पालने के लिए बाहर काम करती हैं क्योंकि वो और जब वो बाहर काम करती हैं तो उनके बच्चों को समझाने के लिए उनको सही रास्ता दिखाने के लिए कोई नहीं होता है। You might not know, but I read a statistic report which says that not only in America and Europe, it is from 6 to 16 ages of the children are watching TV at least minimum 20 or 24 hours a week. और हम जैसे रिपोर्ट के अनुसार देखते हैं और बहुत जाना जो अमेरिका में और यूरोप में और जो हम देखते हैं अलग अलग देशों में रिपोर्ट के अनुसार कि आज भी यदि बच्चे 6 से लेके 16 साल तक वो टीवी देखते हैं तो वो 24-24 घंटे 20-20 घंटे वो टीवी देखते हैं। So this kind of seeing TVs all the day, it is doing a great influence in their lives. और जब वो बच्चे 20-20 घंटे टीवी देखते हैं तो उनके जीवन में उस टीवी का अंदर जो चलता है उससे उनका जीवन प्रभावित होता है। So this is producing a better children, that is psychologically and medically weak children. और इसके कारण जो बच्चे होते हैं वो जो मानसिक रीति से वो कमजोर होते जाते हैं और उनकी सोचने की क्षमता भी कमजोर होती जाती है। So we see there in the Genesis second chapter, the first institution of God founded on earth was the home. और यहाँ पे हम जब उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे सबसे पहली चीज जो प्रभु के अनुसार हम देखते हैं कि वहाँ पे है आशा। So when we see there is a breakdown of many families, there's a breakdown of the home, that is a sign of the end times. और जब हम देखते हैं कि बहुत सारे जो परिवार है वो टूटते जाते हैं और बहुत सारे परिवार पे जो उनके यहाँ जो को बताने वाला कोई नहीं रहता है या फिर जो अच्छा उनको प्रभावित करने के लिए उनको गाइडेंस नहीं मिलता है तो वो एक अंत के रूप में हम देखते हैं। If you want a clearer picture, you can read Second Timothy, third chapter, 1 to 5 verses. We have no time to read, but if you want in your personal study, you can read these verses. और अगर आपको और अच्छी रीति से विस्तार रीति से देखना जानना चाहते हैं तो आप दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय 1 से लेके 3 तक आप पढ़ सकते हो। अभी हमारे पास समय नहीं है लेकिन आप अपना घर पे इसको पढ़ सकते हो।
So, one of the greatest thing we can do as individuals is to help people to build godly Christian homes. और हमारा जीवन में सबसे पहली बात ये है कि अगर हम अपना व्यक्तिगत रूप से हम अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमको दूसरों को परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर का आशा में और बढ़ाते जाना है। So now we are going to see how to build these godly Christian strong homes. और आइए हम देखते हैं कैसे प्रभु में और मसीही जीवन में जो आशा को हम बढ़ा सकते हैं। Paul here is giving three factors for us. That is, the first one is husband and wives, that is, love and submission. और यहाँ पे पौलुस हमको 3 चीज़ों को बारे में हमको बता रहे हैं। पहला है प्रेम और समर्पित होना। But here we see that Paul, he is not addressing to the wives first because they were the neediest person. No, that is not the case. और यहाँ पे जो पौलुस जो पत्नियों को पहले नहीं दिखा रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है और इसका कोई हम अर्थ भी नहीं समझते हैं। But the gospel there at the time radically changed the position of women in the Roman world. और जब हम जो रोमन के समय में देखते हैं कि वहाँ पे जो महिलाओं का जो काम है पूरा बदल गया है। So this gospel had given them a new freedom and new stature because they were able to find a new way of living. और यहाँ पे हम देखते हैं जो सुसमाचार के अनुसार नए समय में कि जो महिला हैं उनको एक नया तरीका और नया तरीका मिल गया है कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। We must not interpret this word submission here as slavery. और हम यहाँ पे जो शब्द है समर्पित होना है, इसका अर्थ भी हम लगा सकते हैं कि एक दासी बन के उनका दास बन के हम देखते हैं। Here, submission, this word comes from the military vocabulary that means to arrange under rank. और यह जो शब्द है ये एक सेना के रूप से आया था कि हम इसको देख सकते हैं समर्पित शब्द को। In the military rank, we see that one soldier is a private, he's a starting trainee, another is a colonel. That does not mean that one is better than the other. और जब हम सेना में एक रैंक के हिसाब से बात करते हैं, तो पहला जो व्यक्ति होता है वो एक ट्रेनी के रूप में होता है, मतलब वो सीख रहा होता है और दूसरा होता है उसका सीनियर होता है, उससे बड़ा होता है, लेकिन ऐसा ये नहीं है कि एक दूसरे से वो बेहतर है। So it only means that they have different ranks. It's the same way husband and wives, they have different ranks before God. और जैसे ही हम देखते हैं सेना में जो लोग होते हैं, जवान होते हैं, वो एक दूसरे का रैंक से अलग होते हैं, लेकिन और उसी तरीके से हम इसमें भी देख सकते हैं साधु लोगों में कि पति पत्नी होते हैं तो भी एक दूसरे की रैंक से अलग होते हैं। You know that in First Corinthians 14 chapter 40th verse we read that God does all things decently and in order. और जब हम पहला कुरिन्थियों का 14 अध्याय उसका 14 वचन से हम देखते हैं, वहाँ पे प्रभु ने हर किसी को एक क्रम के अनुसार बनाया हुआ है। So when Paul is saying here that woman has to submit to the husband, does not mean that the woman she has to go into slavery. No. और जब हम देखते हैं यहाँ पे पौलुस बोलता है कि जो पत्नी है जो पत्नियां हैं वो अपने पति की अधीन रहो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी गुलामी में रहें। When Paul is saying that woman has to submit to the husband, that does not suggest that man is better than the woman. No. और यहाँ पे जो पौलुस लिखते हैं कि पत्नी अपने पति की अधीन रहो, इसका मतलब ये नहीं है कि जो पति है वो अपनी पत्नियों से बेहतर है। That only means submission in the eyes of God means that man has the responsibility of headship. He has a responsibility of leadership in the home.
और जब हम देखते हैं जब पत्नी अपने पति की अधीन रहो, इसका मतलब ये है कि जो पति है वो अपने घर में जो मुखिया के रूप में देखते हैं और वो अपने को अपना घर को चलाने के लिए रखते हैं, इसलिए उसमें ये है लिखा हुआ है। So, dear brothers, headship is not dictatorship, it is not lordship, it is loving leadership, partnership. और हम यहाँ पे देखते हैं जो एक मुखिया है वो ना कि एक तानाशाह एक शब्द है और ना ही हुक्म करने वाला शब्द है, बल्कि ये है कि एक दूसरे के साथ एक अच्छी रीति से प्रेम के साथ रहो, ना कि गुलामी के साथ रहो। So, when the both the husband and the wife, when they are submitted to the Lord, they will be submitted to each other. और जब हम देखते हैं जो पति है पत्नी है वो जब एक दूसरा समर्पित होते हैं, इसका मतलब ये है कि वो प्रभु के आगे समर्पित हैं। So, this is called the mutual respect under the leadership or the lordship of Jesus Christ. मतलब उनकी जो समझदारी में समानता, एक प्रभुता की जो यीशु मसीह के, और दूसरा है अगुवाईपन की, है ना। तो वो दोनों की समानता से चलता है, समझदारी के साथ चलता है, प्रभु की समझदारी के अनुसार, हम्म। प्रभु की अगुवाई में और प्रभु की यीशु मसीह की प्रभुता में चलता है, वो उसका मतलब। Okay, thank you, Deepu. So, true spiritual submission is the secret of the growth and fulfillment in our lives on earth. और जब हम देखते हैं कि जो सच्ची अ, समर्पित के साथ हम देखते हैं कि वो एक दूसरे के साथ चलते हैं और वो प्रभु के अगुवाई में चलते हैं। So, when there is a mutual love, when there is mutual submission, that creates atmosphere of growth in the home, and also that enables the husband and wife to become all that God wants them to be. और जब जो पति है पत्नी है वो एक समझदारी के साथ जब एक दूसरे के साथ चलते हैं, तब जो प्रभु की इच्छा है तब वो उनके द्वारा वो पूर्ण भी होती है। So, the husband has the responsibility of loving his wife. और जो पति का जो अधिकार है, उनका जो पति का जो जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी से प्रेम रखे। And the word love here, it is giving a meaning that is agape, that is sacrificing love, serving love, the same love that Christ shared with his church. और जो वही हम प्रेम वहां पे भी देख सकते हैं जो मसीह है उसने कलीसिया से किया, और वही प्रेम हम देख सकते हैं कि पति अपनी पत्नी से करे। Yes, brothers and sisters, marriage may begin with normal human and romantic love, but it must grow into spiritual agape love that only comes from God. और जब हम देखते हैं कि जो शादी है अ, एक सामान्य मनुष्य के बीच में होती है, और वो शादी को हम देख सकते हैं कि वो प्रेम के साथ होती है, और वही प्रेम जब प्रभु में बदलता है, जब वो आत्मिक में बढ़ते हैं, तो वही प्रेम हम देख सकते हैं। That is वो what प्रेम मतलब अगापे प्रेम के, अगापे प्रेम में परिवर्तन हो जाए, अगापे प्रेम के समान होना है, वो मतलब उसका अगापे। agape. Yes, we can read here. That is the Ephesians 5th chapter, 18th verse. Paul is making very clear there the love between husband and wife. It has to be as Christ loved the church. और जब हम इफिसियों में पढ़ते हैं उसका अंकल इफिसियो चैप्टर, 5th chapter, 18th verse. और जब हम इफिसियस का 5 अध्याय उसका 18 वचन में हम पढ़ते हैं कि और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हमें आत्मा से परिपूर्ण होना है। So we see here, Jesus Christ loved his church. That is, he gave his all for the church. He was also willing to die for us. That is the spiritual agape love. और जब हम देखते हैं जो आत्मिक आगामी प्रेम को हम देख सकते हैं कि वहां पे मसीह ने हम जैसे निकम्मे लोगों के लिए जो कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गया, उस प्रेम को हम देख सकते हैं, वो है आगामी प्रेम।
So the measure of man's love for his wife is not only seen in gifts or in words, but also it had to be seen in sacrifice, in concern for her happiness, for her welfare. Here we see, पति का एक्सक्यूज मी अंकल, yeah, पति का प्रेम केवल शब्दों में नहीं होना है। पति का प्रेम केवल दिखावे के लिए कोई तोहफा देना या गिफ्ट देने से नहीं प्रकट होना है, लेकिन जैसे मसीह ने बलिदान पूर्वक प्रेम को प्रकट किया है, प्रमाणित किया, वैसे ही पति का भी प्रेम उसी तरह से प्रकट होना है या प्रमाणित करना है। जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, उसका मतलब है अगापे प्रेम, अगामी नहीं है इनोस, अगापे है, अगापे। तो वैसा ही पति का भी प्रेम पत्नी के प्रति प्रमाणित होना है, शब्दों में नहीं, गिफ्ट या तोहफे देकर के नहीं, उसको सेक्रीफाइस के द्वारा, बलिदान के द्वारा प्रकट करना है, वो मतलब। so we see here in the 19th verse, Paul talks about love. Afterwards, he gives a warning for the husbands, saying that be not bitter against them, that is, against your wives. और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका 19 वचन में कि हे पत्नियों, अपने अपनी पति या अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता से ना करो, उनसे कठोरता से हमको बात नहीं वचन में। So, husbands, we have to be very careful. We should not harbor ill will. That is, we should not have a root of bitterness in a home. और जब हम देखते हैं जो पति हैं वो अपने घर पे अगर ऐसा कठोरता से बात ना करें, क्योंकि ये कठोरता एक अच्छा शब्द नहीं है और हम कठोरता से जो पति को ऐसा नहीं करना है। When you give this kind of place to root of bitterness, then that will poison your marriage relationship, and Satan will enter into that. और अगर हम देखते हैं कि पति यदि जड़ पकड़ लेता है कठोरता की, तो उनके जो शादीशुदा जीवन में जो जहर की तरह एक शैतान उनके बीच में आ जाता है और जो उनका शादीशुदा जीवन में एक परेशानी के रूप में और जहर आ जाता है। So, as Christians, believing husband and wives, we must be open. We must be honest with each other. और जब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो विश्वासी पति और पत्नी है वो एक दूसरे के साथ एक सच्चाई वाला वो बातें हैं वो करने हैं और एक दूसरे के साथ ईमानदार, ईमानदार, ईमानदार। ईमानदार होना है। So, as Christian families, as Christian husband and wife, we should not hide our feelings. We should not lie to one another. और हम देखते हैं जो मसीही परिवार है, मसीही पति पत्नी है, वो जो एक दूसरे के साथ उनको झूठ भी नहीं बोलना है। That is what we read in Ephesians 4th chapter 15th verse. We have to speak the truth in love. That is the good way to solve family problems. और हम यहाँ पे जब इफिसियुस का 4 अध्याय उसका 15 वचन में आते हैं कि वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। We all know in 1 Corinthians 13th chapter what we read is love is patient. Love is kind. He does not envy. He does not boast. He is not proud. और जब हम पहला कुरिन्थियुस का 13 वचन में देखते हैं कि जो प्रेम है जो हम देखते हैं उसमें कि जो प्रेम है एक You can धीरज है, read प्रेम 1 धीरज है। Corinthians 13th chapter 4th and 5th verse. वहां पे हम देखते हैं कि प्रेम है वो धीरजवंत है, वो कृपाल है और प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं है और अनरीति नहीं चलता और वह अपनी भलाई नहीं चाहता और झुंझलाता नहीं है और बुरा नहीं मानता। So we see here love does not easily get angered. Love does not keep any records of wrongings. और यहाँ पे हम देखते हैं जो प्रेम है वो कभी भी क्रोधित नहीं होता है और प्रेम है कभी भी जो गलत कार्य यदि किया है उसका हिसाब नहीं रखता है। So a wife has no difficulty in really submitting to her husband who loves her.
और इसका मतलब ये है कि पत्नी को ये मुश्किल नहीं होना चाहिए कि अगर वो समर्पित है अपने पति में, वो प्रेम में हो तो। So, when she knows that her husband is seeking the very best for her, when she knows that the husband will not do any harm to her, then she will love him with all his heart. और हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर पति उसको जो परेशान है वो ना करे, या फिर जो पत्नी है, वो पति है वो कठोरता से ना उसके सामने ऐसा व्यवहार करे, तो हम देखते हैं कि पत्नी अपने पूरे हृदय के साथ उसको प्रेम कर सकते हैं। So, brothers and sisters, when you are having a sacrificing love, when you are having a submissing love in an atmosphere of love, you will find a happy home. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपका जीवन में प्रेम है और आपके जीवन में समर्पण है, तो आप प्रेम के साथ और अच्छी रीति के साथ आप अपना आसपास का माहौल भी प्रेम में रह सकते हैं, आनंद पूर्वक रह सकते हैं। Yes, brothers and sisters, we have to be very careful. Happy marriage does not come automatically. It is something that has to be worked at all the time. We have to work for it. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो शादीशुदा जीवन है उसको प्रेम में लाने के लिए हमको हमेशा कार्य को करते रहना है, और प्रेम में को बढ़ाने के लिए जो अपना जो कार्य है वो आनंद के साथ और प्रेम के साथ उसको करते रहना है, ताकि आपका रिश्ता सही होने पाए। So you might be asking, yes, brother, where do I get the power to love? Where do I get the power to submit myself? और आप अगर पूछेंगे कि कैसे मैं अपने आप को समर्पित करने के लिए इतनी हिम्मत कैसे लाऊं, या फिर अपना इस प्रेम को प्रकट करने के लिए इतना साहस कैसे जुटाऊं, But I will tell you that you can get all this power from the Lord. As I told you in the last Sunday, we have to wear the grace clothes. That is, the heart filled with peace, filled with the Word of God. That will give us the strength to contribute to the love, joy, and harmony of the home. और और हम देख सकते हैं ये सारी ताकत आपको प्रभु की ओर से मिलेगी। और पिछले हफ्ते हमने देखा था कि आप जो कपड़े हैं वो प्रभु के अनुग्रह से पहन लो, और उसके बाद आपको अपने जीवन में आनंद मिलेगा, आपको अपने जीवन में हिम्मत मिलेगी, साहस मिलेगा और ताकत मिलेगी। हम पिछले हफ्ते हमने देखा था। So now we are going to a second factor, that is parents and children, encouragement and obedience. और आइए हम दूसरी आज की मुख्य बात पे जाएंगे, और हम देखते हैं माता पिता और उनके बच्चे। We read about that in the 20 and 21st verse. और हम कुलुस्सी उसका 3 अध्याय उसका 20 और 21 वचन में हम देखते हैं, और वहाँ पे हम पढ़ते हैं, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे बालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। So, the normal result of marriage is the bearing of children. अन्य विवाह का परिणाम बच्चों के रूप में प्रकट होता है। कितना है वो? Okay, so we are all very privileged and fortunate when we are having children who are born into Christian homes where there is love and submission. देखिए, हम लोग इतने ज़्यादा आशीषित हैं कि जहाँ मसीही परिवारों में बच्चों का जन्म होना ये प्रभु की ओर से आशीष का कारण होता है। In Genesis 1st chapter 28th verse, what we read, it is, be fruitful and multiply. That was God's order to our first parents. खास तौर से हम लोग देखते हैं कि हमारे इस दुनिया के पहले जो हमारे माता पिता हैं उनके लिए पहली आशीष परमेश्वर ने क्या दिया, जिसका हम लोग पहला अध्याय उत्पत्ति का 1 अध्याय उसके 28वें आयत में क्या पढ़ते हैं, जहाँ पर उन्होंने कहा कि तुम जो है आशीष फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। ये परमेश्वर की आशीष दी गई थी पहले माता पिता को। And this order was given to our first parents before they sinned against God. और ये जो आज्ञा, ये जो आशीष प्रभु ने हमारे जो माता पिता थे संसार के पहले, उनको पाप में गिरने से पहले का ये आशीर्वाद दिया हुआ है। So the marriage relationship and the bearing of the children are not
something sinful. They are not sinful. और इसलिए जो जो माता पिता जो बच्चों को पैदा करते हैं या बच्चों का होना वो पाप का नहीं हो, ना ही वे पापी होते हैं। But nowadays we see and we hear that there is many more things to tell about the rights of the children. Yes, they have rights. लेकिन आज के वर्तमान आधुनिक समय में हम देखते हैं कि बालकों के कई अधिकारों को हमें उनको सिखाना पड़ता है, उनको जताना पड़ता है। हाँ, उनके भी बहुत से अधिकार हैं। One of the rights of the children is to be born, and the second right is to be born in a dedicated Christian home. और एक जो अधिकार जो बच्चों का होता है कि उनको जन्म होना है, नया जन्म होना है, और दूसरा उनका जन्म नया कहाँ होना है? मसीही परिवारों में होना चाहिए। So they have the right to have godly parents who will teach them the word of God and discipline them in love. और इसलिए क्योंकि उसका एक फायदा ये होता है कि उन बच्चों को जो मसीह परिवार में जन्म लेते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो उनके माता पिता उनको परमेश्वर का वचन सिखाते हैं और परमेश्वर की आज्ञा पालन करना सिखाते हैं। You know, once there was a very violent British criminal, and he was put in prison for having murdered his own wife. और देखिए एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत ही ज्यादा हिंसक कातिल जो है उसने जिसने अपनी ही खुद की पत्नी का मर्डर करके उसको जेल में डाला था। And he was convicted for that crime, and he died in the prison. और उसके बाद उसने अपने गुनाह को उसने कबूल कर लिया था और उसको सजा ऐसी मिली थी कि वो जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई। So when one pastor came to conduct his funeral service, what he told that he would not have become a criminal if he had a praying mother. और वहाँ पर जब उसका जो अंतिम संस्कार करने के लिए वहाँ पर जब एक पास्टर आए और उन्होंने उस अंतिम संस्कार के दरमियान पास्टर ने इस प्रकार से कहा कि ये व्यक्ति इतना कातिल या गुनहगार नहीं बनते यदि उनकी माता एक प्रार्थना करने वाली माँ होती तो। Yes, brothers and sisters, if we have praying, godly parents, how we have to be very, very much thankful and grateful to God. और हाँ मेरे प्यारे अजीजों, इस बात को जान करके कि यदि हमारे माता पिता प्रार्थना करने वाले हैं तो ये कितनी अच्छी बात है, कितनी आनंद की बात है कि हम कितने परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बने रहें। Nowadays, we read and we hear that children have many rights, but here, what is Paul saying? He's saying that children, they have also the responsibility. What is the responsibility? They have to obey their parents. और हाँ, हम यहाँ पर क्या देखते हैं मेरे प्यारे अजीजों, पौलुस यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, उनकी क्या बच्चों की क्या जिम्मेदारी है? वो कह रहे हैं कि उनकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी यह है कि वो अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहें। And also we see here, it's interesting in the 20th verse, they are to obey in all things, not simply in those things that please them, but in all things. और इसलिए वो कहते हैं कि प्रेरित पौलुस इतना ही नहीं वहां पर रुकते हैं, वरन वो इस बात को भी कहते हैं कि उनको केवल इन बातों में आज्ञाकारी नहीं होना है जो उनको अच्छा लगता है, वरन सब बातों में, हर एक बातों में अपने माता पिता के आज्ञाकारी होना है। So if the parents are submitted to the Lord and if they love their children, will they ask them do something that is wrong? और इसलिए यदि मान के चलो कि उनके माता पिता इस बात को पाते हैं कि वो उनके आज्ञाकारी हैं, तो क्या वो इस प्रकार से उनसे बोलेंगे कि तुम कुछ गलत करो? You know, the children who does not want or does not learn to obey their parents are likely to grow up without having the knowledge of obeying any authority in the world. और इसलिए मेरे प्यारो इस बात को हम लोग देखें कि अगर मान के चलो इस संसार में यदि इस प्रकार से करते हैं तो देखिए फिर हमें परमेश्वर के प्रति या जो जिम्मेदारी हमें मिली है कोई अथॉरिटी हमारे ऊपर नहीं रह जाती है। So nowadays in the world we see the many children, many young boys and girls, they are not obeying
their teachers, they are not obeying the police officers, they are doing many crimes. These are all the things which started in their homes. मेरे प्यारे अजीज, देखिए आज हम लोग इस प्रकार से ऐसे बहुत से युवा युवतियों को देखते हैं जो इस प्रकार से ना तो वो अपने माता पिता की बातों को पालन करते हैं, ना ही वो उनके जो अधिकार है उनका पालन करते हैं, और वो इस प्रकार से गलती करते चले जाते हैं और उनको जीवन को बर्बाद करते चले जाते हैं। वो किसी भी बात में अपने माता पिता की ना तो सुनते हैं, ना ही उनकी बात का पालन करते हैं। So the breakdown in our in authority in our society reflects the breakdown of authority in the home. और इसलिए मेरे प्यारो, जो आज जो अधिकार जो परिवार में होना चाहिए, वो अधिकार कहाँ प्रकट होता है? संसार में वो बात प्रकट होती है जब उनका अनुसरण नहीं किया जाता है और उन अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। So as parents, we also have to be disciplined. If we are not disciplined, then we are not able to discipline our children. और इसलिए मेरे प्यारे, इससे बच्चों को पहले अनुशासित करने से पहले हमको जो माता पिता है हमारे जीवन को पहले अनुशासित करना होगा, क्योंकि यदि अनुशासित हमारा जीवन नहीं होगा तो बच्चे को हम अनुशासन में नहीं ला सकते। If a father and mother are not under authority themselves, they cannot exercise. Yes, dear brothers, you cannot exercise authority over others, especially over your children. और यदि मान के चलिए आप अपने ही जीवन पर कोई अधिकार नहीं रखते हैं, नियंत्रण नहीं रखते हैं, तो इस बात को आप सुनिश्चित कर लीजिए प्यारे भाई और बहन, आप ना किसी भी बात में भी आप अधिकार नहीं रख पाएंगे, नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। खास तौर से आप अपने ही खुद के बच्चों के पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे यदि आप नियंत्रित नहीं हैं। Yes, brothers and sisters, we have to be very careful that as parents, we have to submit ourselves, we have to love each other. Otherwise, we cannot exercise balanced spiritual and physical authority over the children. और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें अपने जो माता पिता होने के नाते हमारे जीवन पर हमें अपने आप को नियंत्रण करना होगा। हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन में, आत्मिकता में नियंत्रण करना होगा और संतुलन बनाए रखना होगा। यदि हम उस संतुलन को बनाए रखने में अगर हम चूक करते हैं तो इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए कि हम अपने बच्चों में, बालकों पर जो आत्मिक संतुलन है उसको नियंत्रण करने में हम चूक कर बैठेंगे और उसको नियंत्रण कर नहीं पाएंगे। So what we read here in the 21st verse, there is another warning for the parents, saying that और parents provoke not your children. और यहाँ पर हम एक और जो है चेतावनी माता पिता के लिए यहाँ पर 21वीं आयत में दी गई है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि हे बच्चों वालों, हे पिताओं, अपने बच्चों को भड़काओ ना। So, dear brothers and sisters, this is a commandment to the parents, and how often it is being disobeyed. और देखिए मेरे प्यारे अजीजों, ये जो परमेश्वर की ओर से दी गई एक आज्ञा है, और लेकिन ये बात का बड़ा सोच करके कल्पना कीजिए कितनी बार हम इस आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। Too often, as parents, automatically we say no when our children ask something, instead of carefully evaluating it, carefully listening to their request and giving a loving answer, we say automatically no. और देखिए मेरे प्यारे अजीजों, हम माता पिता होने के नाते हमारे जो बालक हैं, बच्चे हैं, कई बार किसी भी बातों के प्रति कहते हैं कि हमें ये चाहिए या हमें वो चाहिए इत्यादि बातों को कहते हैं, तो अधिकांश समय में माता पिता क्या करते हैं, हम लोग तुरंत तत्कालीन जो हमारा जवाब रहता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके बदले में हमें चाहिए कि हम उनकी जो निवेदन है उस बात को हम लोग सुने, समझें और प्यार से उसका जवाब दें। लेकिन इसके बदले हम लोग क्या करते हैं, सीधा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, या हम लोग सीधा मना कर देते हैं, ना ही कर देते हैं, वो गलत होता है। So, another important thing I would like to highlight here is that as parents, how much time we spend with our children. एक और बात इसमें यहाँ पर मैं जोड़ना चाहता हूँ, वो ये है कि हम कितना समय अपने बच्चों के साथ हम व्यतीत करते हैं। Here in Europe countries, a survey report has told that the fathers, they spend only
37 seconds a day with their small children. और यूरोप में जो है इस प्रकार की एक गणना की गई है जिसमें ये पता लगाया गया कि जो पिता हैं अपने बच्चों के साथ में कुल मात्र 37 सेकंड ही उनके साथ बिता देते हैं। It is really sad to see that we are able to spend in 24 hours only few seconds with our loving children. सोच करके देखिए कितनी दुख की बात है ना कि 24 घंटे जो हमें मिलते हैं उस 24 घंटे में से हम अपने प्रिय बालकों के साथ में मात्र 37 सेकंड ही बिता पा रहे हैं। बहुत दुख की बात है। Yes, brothers and sisters, I do not know what is the problem in your families, but here Paul is saying that you have taken time to make this baby, make your children. Now you have to take time to listen to them, to spend time with them, and you have to make time so that they might be growing in the knowledge of God. और देखिए मेरे प्यारे अजीजों, इस बात को हम लोगों को ध्यान देना होगा और सीखना होगा, जिसको हमें लागू करना होगा कि अभी देखिए हम अपने बच्चों को जो है जब जब वो पैदा हुए हैं हम उनकी परवरिश कर रहे हैं, उसमें हमें समय बिताना होगा। लेकिन अभी वर्तमान का समय क्या कहता है कि हमें अपने बालकों के लिए, बालकों के साथ समय बिताना होगा, उनकी सुनना होगा, उनकी जो बातें हैं उनको ध्यान से सुन करके बड़े प्यार पूर्वक उनका जो समाधान है, जो उनकी उन्नति के लिए होता है, जो उनको बढ़ोतरी के लिए होता है, वो जवाब हमें देना होगा, देना चाहिए। Yes, we have to remember in our minds that life is not easy for children, especially Christian children. और इस बात को भी हमें याद रखना होगा, भूलना नहीं है कि मसीही जीवन बहुत खतरनाक जीवन है। खास तौर से बड़ा दुख की बात है कि मसीही बच्चों के लिए ये जो आजकल वर्तमान का जो माहौल है वो बहुत बहुत खतरनाक है। So we have to make time, spend time with them, and find out what are the reasons of the way in which we can encourage them. Then they will find home as the happiest and the best place in the world. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, क्योंकि जब इन सब बातों को हम जानते हुए, इस माहौल को जानते हुए, तो हमें क्या करना होगा? उचित यही है हमारे लिए कि हम समय निकालें उनके लिए। हम क्या करें? समय निकालें और उनके साथ समय बिताएं और उनके साथ उनकी बातों को सुने और अपनी जवाब को उनको दें। इस प्रकार से एक ऐसा माहौल बनाएं जिसमें बच्चों को सारी दुनिया से बेहतर, सारी दुनिया से सुकून देने वाला जो जगह बनता है ना, तो वो अपना घर होना चाहिए। और इस कारण, इसी के चलते बच्चे कभी भी गलत रास्ते में नहीं जाएंगे। And also another thing, I would like to highlight that as Christian parents, we should never compare one child with another. That will set up unnecessary competition in the family and discourage children. और इस एक और बात को मैं यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ, वो ये है कि अब मसीही माता पिता होने के नाते हम अपने बच्चों के बीच में इस प्रकार की जो है विभाजन को खड़ा ना कर दें कि एक बच्चा अच्छा है दूसरा सही है। क्योंकि यदि ऐसा करते हैं तो परिवार में मानो एक कंपटीशन जैसा चल प्रारंभ हो जाएगा, जो परिवार के चैन सुकून को तहस-नहस कर सकता है। Be careful, parents, that discouraged children are going to go into the hands of Satan and in the world. इस बात को याद रखिए मेरे प्यारे माता पिताओं, मसीही माता पिताओं, कि जो निराशित बच्चे होते हैं वो निश्चय रूप से जानिए शैतान के हाथ में जाकर के पड़ जाते हैं। So as parents, we have to develop their gifts, their personalities, and also their skills so that it might be used for God's glory. और इसलिए हमें इस बात को इसमें ध्यान में रखते हुए उनकी जो व्यक्तित्व को उनको बढ़ावा देना होगा, उनकी जो क्षमता है, योग्य क्षमता है, उसको हमें बढ़ावा देना होगा। और वो उसी रास्ते में हमें उनको बढ़ावा देना होगा जो प्रभु की महिमा के लिए उन्नति का कारण ठहरे। So now we will go into our third factor, that is the relationship between master and servants, honesty and devotion.
और इसलिए अभी हम लोग जो है तीसरे और आखिरी बात में जाएंगे, जो घर में जो मालिक होते हैं और उनके जो दास और दासियां होते हैं या फिर जो नौकर होते हैं। And we read that from the 22nd verse till the 4th chapter, 1st verse. और इसको हम लोग 22वीं आयत से लेकर के 4 अध्याय पहले आयत तक हम उस भाग को पढ़ते हैं। And we see that in Paul's day, slavery was something that was established, come an institution. और देखिए पौलुस के दिनों में जो मानसिक गुलामी है वो स्थापित की हुई एक प्रचलित प्रथा थी। So they say that there were more than many millions of slaves at that time, but they were all well-educated people with very great responsibilities in the homes. और देखिए उस समय में इस प्रकार की प्रथा के अंतर्गत हम पाते हैं कि ऐसे बहुत से लोग थे जो बहुत पढ़े लिखे भी थे, और साथ ही साथ उनको घरों में ऐसी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जिम्मेदारियां दी जाती थी उन घर को चलाने के लिए। But the church was not so powerful in those days. They were very minority in a minority group. So they had no political power to abolish fully this kind of slavery. और लेकिन उस समय में हम देखते हैं कि राजनीतिक क्षमता या सरकार का कोई ऐसी ऐसी शक्ति या उनके पास कोई हिम्मत और ताकत नहीं थी कि इस प्रकार की जो घरों में चल रही गुलामी की जो प्रथा थी इसको वो बहिष्कार कर सकें या इसको मिटा सके। But we also have to note one thing, that is the purpose of the early church was to spread the gospel and win souls, not to get involved in social actions. और देखिए इस बात को भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि जो प्राथमिक शताब्दी की कलीसियाएं हैं उनका उद्देश्य जो एक था कि सुसमाचार का प्रचार करना, सुसमाचार का बढ़ावा देना, सुसमाचार को प्रचार करना और फैलाना, ना कि सामाजिक कार्यों में उलझना, उनका वो जिम्मेदारी नहीं था। So here Paul is saying that a Christian servant, he should have complete obedience to his master as a ministry to the Lord. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों इस बात को प्रेरित पौलुस यहाँ पर सेवक प्रभु की महिमा के लिए जैसे वो उसकी आज्ञा का पालन करता है, वैसे ही प्रभु को प्रसन्न करने के, प्रभु की आज्ञा पालन करते हुए प्रभु को प्रसन्न करने के समान अपने स्वामियों के अधीन रहना है, उसके आज्ञाकारी होना है। So if a Christian servant had a believing master, he should not take advantage of his master, but he should show full devotion in his obedience to his master. देखिए अगर एक दास को गुलाम का दिए ये पता चलता है कि उनका जो स्वामी है वो विश्वास करता है और विश्वास योग्य है, तो उनका जो सेवकों को और गुलामों को ये चाहिए कि वो अपने स्वामियों के विश्वास का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, वरन सारी निम्रता के साथ में उनके अधीन होना, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। But in our society now we don't have slaves. But as we are all working people, it is for us difficult situation to be a honest employer, honest person who works for his boss. और देखिए मेरे प्यारे यद्यपि आज हमारे यहाँ पर जो गुलामी की प्रथा आज तो प्रचलित उतनी नहीं है, लेकिन यदि हम जहाँ कहीं भी अगर कार्यालयों में कार्यरत हैं, ऑफिसों में काम करते हैं, तो ये बात हमारे लिए लागू होती है कि हमें भी चाहिए कि हम संपूर्ण रीति से अपने स्वामियों के, जो हमारे बॉस हैं, उनके अधीन होना, उनकी आज्ञा का पालन करना है। In this today complex and competitive world, it is something difficult for a Christian to obey God and hold his job and get a promotion. और देखिए आज के इस इतने आधुनिक जगत में और जो आजकल जो कंपटीशन का जो जगत चल रहा है, ऐसे जगत में हम क्या पाते हैं, एक मसीही को ये बात बहुत कठिन साबित होती है कि मसीह में बने रह करके उनके जो अपने स्वामियों का या फिर उनकी आज्ञा का पालन करके प्रमोशन को पाना, पदोन्नति को प्राप्त कर पाना बहुत कठिन लगता है।
So many unsaved fellow employees may take advantage of a Christian worker who wants to be faithful to God. और देखिए इसीलिए ऐसे बहुत से अविश्वासी जो मालिक होते हैं कंपनियों के, वो एक जो मसीही व्यक्ति है जो परमेश्वर का आज्ञाकारी रह करके अपनी जॉब को, अपने कार्य को ईमानदारी से और जिम्मेदारी से, वफादारी से करता है, ऐसे अविश्वासी मालिक ऐसे मसीह व्यक्ति का फायदा उठाते हैं। You remember the story of Joseph. He was underpaid in Potiphar's house before being promoted into the Pharaoh's palace. और देखिए मेरे प्यारे अजीज, इस बात को हम लोग ना भूलें कि यूसुफ की कहानी हम सबको ज्ञात है कि वो पहले एक क्या है, वो बेचा जाने वाला एक दास था। वो उस पैलेस में, उस महल में पहुंचने से पहले वो एक दास के रूप में बेचा जाने वाला एक दास ही मात्र था। So, as workers here, as employees here, we want to be honest and faithful to our boss, but that will not give us a promotion because we might be accused unjustly, so that we can also lose our job. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज हो, इसका मतलब ये भी होता है कि उनको जो है इतने भी जो है अधर्मिकता के कार्य नहीं करना चाहिए कि जिसके द्वारा वो जो है उनका जॉब है उसको वो खो दें। So even though when we are unjustly accused and we lose our job, it is better to lose our job and keep our character and win a soul so that God might reward us later on. यद्यपि ऐसा होता है कई बार कि हमारे ऊपर खाली फोकट के इल्जाम लगाए जाते हैं, बेबुनियाद इल्जामों को लगाया जाता है, तो हमें ऐसे में यह उचित होगा हमारे लिए कि हम अपनी ईमानदारी और अपने परमेश्वर के प्रति हमारी जो वफादारी है उसको मद्देनजर रखते हुए जो झूठे आरोप, बेबुनियाद आरोप जो हम पर लगाए जा रहे हैं, उनको उनके कारण हमें क्या करना है, उन आरोपों के कारण हमें उस जॉब को छोड़ देना चाहिए और मसीह के लिए, मसीह के कारण हम हमारी जो वफादारी उसके प्रति हमें उस कार्य को करना चाहिए जिसमें हम आत्माओं को जीतने में आगे बढ़ पाए। So it is better for us as Christians in our job, in our place of work, to be honest, to keep our testimony. That is an opportunity for us to witness to God, to win souls. It is better to win a soul rather than to get extra money. और इसलिए ये बात को हमें ध्यान देना होगा कि हम जो है किसी भी कंपनी में कहीं पर भी कार्यरत होंगे तो हमें ऐसे स्थान पर इस प्रकार के अधार्मिकता के या गलत काम करने की बजाय जिससे कि हमें ज़्यादा पैसा मिल जाए, हमें ये काम करना चाहिए कि हम मसीह के संतान होने के नाते ये उचित है हमारे लिए कि हम अपने काम के प्रति परमेश्वर के सन्मुख वफादार होना है और ईमानदारी के साथ में इस कार्य को करना है और आत्माओं को जीतने का काम करना है, ना कि गलत काम, अनुचित काम करके ज्यादा पैसा कमाए। ऐसा काम हमें कदापि किसी भी कार्यालय में, ऑफिस में करने की आवश्यकता नहीं है। So we have seen three factors in this passage. इस भाग में आज हमने तीन सच्चाइयों को, तीन बातों को सीखा है। And the first factor is husband and wives, that is love and submission. पहला जो बात हमने सीखा है वो है पति और पत्नी, प्रेम और समर्पण। Think of a family car on a journey toward a common destination, and who is the driver there? The husband is the driver. सोच करके देखिए कि एक पूरा परिवार एक कार में जा रहे हैं किसी अपने गंतव्य स्थान की ओर, और उसमें ड्राइवर कौन रहता है? पति, जो उस घर का जो पति होगा या बच्चों का पिता होगा, वो ही उस कार का जो ड्राइवर होता है जो उसको गंतव्य स्थान की ओर लेकर के जाता है। So the husband who is the driver, he is not a dictator. He is just choosing the destination which has been given to him by God.
और इसलिए वो जो गंतव्य स्थान उसको दिया गया है, वो स्थान जो जहाँ उसको पहुँचना है, वो परमेश्वर की ओर से उसको मिला है, ना कि वो अपनी मन की मर्जी का मालिक है या फिर वो डिक्टेटर है। लेकिन जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया उसको जो स्थान है, वहाँ पर वो पहुँचता है। And the husband is responsible for the safety and the well being of everyone in the car. और इसलिए जो कार में हर एक सदस्य हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए जो पति होता है, जो ड्राइविंग करता है, उनका वही जिम्मेदार ठहरता है। And the wife role is that she is in the front seat passenger, and she is very submissive and securing there just near her husband seat. और इसलिए जो पत्नी होती है, वो देखिए पति के जस्ट बगल वाली सीट में, आगे वाली सीट में बैठती है, जो कि पति को वहाँ पर जो है वो जागृत रखती है, और पति के जो भी वो कहता है उसके सिर्फ वो समर्पित रहती है, और उसके बगल में ही जाकर के बैठती है। So both of them are essential for a safe, efficient, and joyful journey. और दोनों ही जिम्मेदार होते हैं सुरक्षित और आनंदित और सुखदायी यात्रा के लिए। And the second factor, that is parents and children, there should be encouragement and obedience. और दूसरा बात जो हम लोगों ने देखा था, वो है माता पिता और बच्चे, जिसमें जो है आज्ञाकारिता और प्रोत्साहन होना बहुत जरूरी होता है। And the third one is master and servants. There should be honesty and devotion. और दूसरा जो तीसरा जो बात हम लोगों ने देखा कि मालिक और दास, जिसमें ईमानदारी और उनके प्रति उनका समर्पण और उनका जो सम्मान, आत्मसम्मान करना बहुत जरूरी होता है। So, brothers and sisters, the heart of every problem is the problem of the heart. और देखिए हर एक समस्या का जो केंद्र होता है, वो केंद्र ही उस समस्या का प्रमुख होता है। So, may God help us. May God's Spirit, may God's Word change us, control our heart so that we might be filled with the Spirit and with the Word. Amen. आमीन। प्रभु हमारी सहायता करे, कि परमेश्वर हमें मदद करे, कि परमेश्वर के वचन के द्वारा भर जाएं और परमेश्वर की महिमा करने पाएं। आमीन।